हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हम लोग महिला सुपरवाइजर परीक्षा व आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक लेते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। महिला सुपरवाइजर से संबंधित जो आपका प्लेलिस्ट में होगा वहां पर आप टच कीजिए और उससे आप मेरे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं। आप लिंक के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। करीब 10 या 12 वीडियो मैं अभी तक डाल चुका हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बाद में पोषण व्यक्ति को संतुलित आहार की आवश्यकता, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण के लिए तथा रोगों से शरीर की रक्षा के लिए होती है। जब शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हमारे भोजन में होते हैं तो इसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार में निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का समावेश होता है। अगर देखा जाए तो यह आपका वेजिटेबल चित्र में दिखाया गया। कुछ 3 प्रकार के ऊर्जा प्रदायक, शरीर के विकास, वृद्धि, रख रखाव करने वाले और रोग प्रतिरोधक, 3 प्रकार के यहाँ पर वो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। ऊर्जा प्रदायक में गेहूं है, चावल है, बाजरा, मक्का, ज्वार, घी, तेल, वनस्पति घी, मक्खन, गुड़, चीनी, आलू, केला आदि। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। शरीर का विकास, वृद्धि, रख रखाव करने वाले में चना, मूंग, अरहर, मसूर, सोयाबीन, राजमा, दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। और प्रोटीन ही हमारे जो कोशिकाओं का जो अंग बनता है वो प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन मेन होता है इसके विकास के लिए। रोग प्रतिरोधक होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, खनिज। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, खनिज में विटामिन पाए जाते हैं और विटामिन रोग प्रतिरोधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ तीनों चीज हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में प्रवेश करने चाहिए। रोग से रक्षा के लिए खनिज और विटामिन युक्त आहार आवश्यक है। खनिज की बात की, सबसे महत्वपूर्ण खनिज कैल्शियम और लोह हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है। क्वेश्चन बनता है, हड्डियों और दांतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो खनिज क्या, वो कैल्शियम है। मां के दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है। दूध, बाजरा, ज्वार, पत्तेदार सब्जियां अन्य स्रोत हैं। रक्त के लिए लोह जरूरी होता है और पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, मांस, अंडे लोहे के अच्छे स्रोत है। पालक सब्जी भी आपका बोला जा सकता है, लोहे के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। विटामिन की बात कर लिए तो शरीर के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन जरूरी है। निम्नानुसार है। विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी नामक बीमारी होती है। रतौंधी, रात को नहीं दिखना, रात को नहीं दिखना, ये रतौंधी कहलाता है। मक्खन, अंडा, पालक, पुदीना, मूली, धनिया, गाजर, आम आदि विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हो सकते हैं। विटामिन बी की बात किया जाए तो मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां, अनाज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग में विशेष करके विटामिन बी का जो बताया, बेरी में बच्चे लोग विशेष कर पाया जाता है। पेट निकल जाता है, जो बच्चे को दिख रहा है ना, पेट निकल जाता है, ये विटामिन बी वन की कमी से। B12 कमी से वैसे भी महिलाओं को विशेष कर होता है रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात की जाए, ताजे फल, सब्जियां, अमरूद, आंवला, नींबू प्रजाति के फलों में तथा पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। इनका कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मैंने मसूड़े में खून आना, यहाँ पर पैर हाथ में फट जाना, ये सब स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं जो विटामिन सी की कमी से हो सकते हैं। विटामिन डी, यह विटामिन हड्डियों के बनाने के लिए जरूरी होता है। चमड़ी और त्वचा पर सूर्य किरणों के प्रभाव से शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स, पैर की हड्डियां मुड़ जाना या अस्थि भंगुरता नामक रोग भी विटामिन डी से होता है और सबसे ज्यादा जिसका स्रोत होता है ये सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा मछली, दूध, मांस, यकृत में भी आपका क्या पाया जाता है, विटामिन डी की पूर्ति होती है। पोषक तत्वों के अनुशंसित दैनिक मात्रा की बात की जाए तो बच्चों एवं महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषण बनाए रखने के लिए निम्नानुसार पोषक तत्व प्रतिदिन आवश्यक है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 1220 कैलोरी पोषक तत्व एवं 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 1720 कैलोरी पोषक तत्व एवं 29 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
महिलाएं बैठे बैठे जो काम करने वाली होती हैं 1900 कैलोरी पोषक तत्व 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हल्के काम करने वाले महिलाओं को 2200 कैलोरी पोषक तत्व 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भारी काम करने वाली महिलाओं को 3000 कैलोरी पोषक तत्व और 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उक्त श्रेणी की गर्भवती माताओं को 300 से ज्यादा, मतलब जो हल्के काम करने वाले को जो 200 2200 बताया तो उसमें 300 कैलोरी अतिरिक्त होगा, गर्भवती होगी तो अतिरिक्त पोषक तत्व और 14 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और भारी काम करने वाले महिलाओं को 550 कैलोरी अतिरिक्त और 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। पूरक पोषक आहार की बात किया, जिन माताओं, महिलाओं एवं बच्चों को पोषक आहार अनुशासित मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है। पूरक पोषण आहार का निर्धारण आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को घर पर मिलने वाले पोषण की मात्रा और अनुशासित दैनिक जितनी भोजन आवश्यक है, मात्रा के अंतर को दूर करने के लिए नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण आहार माह में कम से कम 25 दिवस प्रदान किया जाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन तक, तो 25 दिन तक। महीने में 30 दिन मान लिया जाए तो 5 दिन छोड़ के 25 दिन। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों और गर्भवती युवती माताओं, किशोरी बालिकाएं हेतु वित्तीय मापदंड के अनुसार होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार वितरण सप्ताह में एक बार 6 दिवस के लिए किया जाता है। वो आते हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो कि स्कूल नहीं आ पाते, उनको आते हैं माताओं लोगों को वहीं पर आंगनबाड़ी में ही 6 दिन के लिए आपका एक साथ दे दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की मात्रा प्रतिदिन प्रति हितग्राही पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक हितग्राही को प्रति माह 1 पैकेट 500 ग्राम आयरन युक्त नमक प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण आहार के हितग्राही कौन होंगे, तो आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार प्राप्त करने के निम्नलिखित हितग्राही होते हैं, जिन्हें सूखा राशन पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। शिशुवती माता को, गर्भवती माता को, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को और किशोरी बालिकाओं को। जिन्हें गर्म पूरक पोषण आहार पकाकर आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान किया जाता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं और किशोरी बालिकाएं जो केंद्र में आती है। आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊंगा। वीडियो वॉच करने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।